बोले नंद के लाला की जय। बड़ा जन्मोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन आज ही कंस को वार्षिक सालाना कर भी देने के लिए जाना है। टैक्स अदा किया जाता है, टैक्स दिया जाता है। आज भी महाराज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, काम करने वाले, वो टैक्स दिया करते हैं, है ना। ऐसे ही पहले हुआ करता था कि जब गांव के जो मुखिया रहते थे ना, एक नगर का मुखिया हुआ करता था। उस मुखिया को पूरे छोटे छोटे गांव के जो छोटे छोटे मुखिया रहते थे सब जाकर कर दिया, टैक्स दिया करते थे उसके राज्य में रहने का। इसी प्रकार नंद बाबा भी, जो मथुरा का जो राज्य था, कंस के राज्य में नंद बाबा रहा करते थे, तो नंद बाबा भी कंस को वार्षिक सालाना कर दिया करते थे। और वो तिथि आज पड़ गई। नंद बाबा ने सोचा कि अगर लाला का जन्मोत्सव मनाते रहे तो कंस को वार्षिक सालाना कर देने नहीं जा पाऊंगा। ब्रजवासियों को कहा तो ब्रजवासियों ने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप जाइए, लाला की रक्षा हम करेंगे। नंद बाबा मथुरा के लिए प्रस्थान किए। मथुरा में जाकर कंस को वार्षिक सालाना कर भी दिया। जब लौटने लगे तो यहाँ वसुदेव जी महाराज से मिलना हो गया। वैसे तो रास्ते में ये दोनों भाई हैं, लेकिन मित्रता का संबंध इन दोनों में। यहाँ वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले, बड़े आनंदित तो हो गए। नंद बाबा ने भी वसुदेव जी महाराज को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उस प्रसन्नता को प्रकट नहीं कर पाए बाहर। क्यों? वसुदेव जी महाराज के जीवन में दुख था। वसुदेव जी महाराज दुखी थे। जिसके 6 पुत्रों को मार दिया जाए उसकी आंखों के सामने, उस माता पिता का हाल होगा कैसा होगा। वसुदेव जी महाराज भी बड़े दुखी थे, लेकिन वसुदेव जी महाराज के जीवन में प्रसन्नता थी, इसलिए वो प्रसन्न होकर के मिले। लेकिन नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव के जीवन में दुख है, इसलिए नंद बाबा को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उस प्रसन्नता को बाहर प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे इनके जीवन में दुख है। नंद बाबा ने जब मिले, नंद बाबा ने कहा, अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहमोहता, एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा जब मिले, कहा कि वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, मैंने सुना कि आपके पुत्रों को कंस ने मार दिया, 6 संतानों को। नंद बाबा बोले हाँ वसुदेव, हाँ नंद बाबा जी ने जब इस प्रकार कहा तो वसुदेव जी ने कहा कि हाँ ये बात सत्य है, लेकिन क्या मिलेगा मन छोटा करने से, क्योंकि जो जिसके भाग्य में होता है जन्म मृत्यु उसको प्राप्त होते हैं, और संसार का नियम है जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है, तो उसके लिए रोना क्या, उसके लिए विलाप क्या करना। इसलिए नंद बाबा आप मन छोटा मत करिए, क्योंकि मुझे अपने पुत्रों का दुख नहीं है, लेकिन आपके यहाँ संतान ने जन्म लिया है, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मैंने भी जब आपके यहाँ पुत्र के जन्म की खबर सुनी मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। नंद बाबा बोले वसुदेव क्या करता, मुझे पता था कि आपके जीवन में दुख है, इसलिए आपके जीवन में दुख है, और एक मित्र अपना सुख, आपके दुख के आगे मैं अपना सुख दिखाता फिरूं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। और ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी शिक्षाप्रद बात है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को प्रकट किया है। दुनिया में हम लोग देखते हैं मित्रता बहुत लोग किया करते हैं, बहुत मित्र लोग बनाते हैं, लेकिन वास्तव में मित्रता करने के बाद क्या कोई मित्रता निभाना जानता है? हाँ,
खाली एक दूसरे के साथ बैठ करके भोजन करना, एक दूसरे के साथ घूमने जाना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ये सब मित्रता नहीं होती है। बल्कि सच्ची मित्रता कहाँ कही जाती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पतक भारी, तीन ही बिलोकत पतक भारी, निज दुख गिरे समरज करि जाना, 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 मित्रक दुख रख मेरु समाना, निज दुख मेरु समाना, दुख मेरु समाना, दुख मेरु समाना। सच्चा मित्र कौन होता है? ध्यान देना। संसार में अगर किसी आपके मित्र के जीवन में दुख है और आपके जीवन में बहुत सुख है, तो ध्यान देना कि आप अपना सुख उसके दुख के आगे मत सुनाना, क्योंकि अगर आप अपना सुख उसके दुख के आगे सुनाओगे ना तो वो और दुखी हो जाएगा। और मित्र का फर्ज, मित्र का धर्म क्या होता है? अगर मित्र के जीवन में दुख है ना तो उसके दुख को कम करने का आप प्रयास करिएगा, उसके दुख में आप बट जाइएगा, उसके दुख को अपने सुख के आगे पर्वत के समान समझ करके उसका निदान करना चाहिए, ना कि और हम प्रयास करें कि नहीं उसका दुख और बढ़ जाए। लेकिन महाराज आज के परिवेश में जो इंसान का जो हाल हो गया है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसान इंसान को ही मारने पीटने काटने में लगा हुआ है। क्या ये मित्रता निभाना जानेंगे? क्या ये जीवों से प्रेम करना जानेंगे? क्या ये मनुष्यों से प्रेम करना जानेंगे? ध्यान देना, संसार में जो भी घटनाएं घटित तो होती है, ये इनके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा रहता है। हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। इसलिए हम इसके दोषी अपराधी ना बने, क्योंकि जो जिसके भाग में लिखा है वो होना ही है, कोई इसको टाल नहीं सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लेना, छटपटा लेना, लेकिन जो होना है वो होके ही रहेगा। इसलिए जब अपने बस का ना रहे ना तो फिर भगवान के हाथों में छोड़ दो। अब मेरा गोविंद जाने, उसको जो करना हो सो वो करे, क्योंकि जब तक अपनी इच्छा के अनुसार जब तक काम करने का प्रयास करोगे तो मेरा ठाकुर कहता है ये बहुत समझदार बनता है तो अपने हिसाब से कर ले। लेकिन ध्यान देना, ठाकुर जी के ऊपर जिस दिन छोड़ दिया ना उस दिन वो सब कुछ संभाल लेगा। तो कहने का तात्पर्य कि अगर मानव जीवन मिला है ना तो एक दूसरे से प्रेम करके और उस मित्रता को इस संसार में हर किसी को अपना मान करके उनका दुख उनका सुख बांट करके चलिएगा। एक बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी है, आज के परिवेश का जो हाल हो गया है, व्यक्ति मनुष्य क्या करता है। आज आदमी को आदमी से नफरत होने लगी है, एक दूसरे का चेहरा देख के महाराज बड़ी परेशानी होती है। जरा ध्यान देना, जो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है ना, जिससे आप द्वेष कर रहे हो, जिससे आप दुश्मनी कर रहे हो ना, उसके अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वही अंश है। और अगर हम सामने वाले से द्वेष करते, ईर्ष्या करते, तो ध्यान देना शरीर से नहीं बल्कि जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है ना उस परमात्मा से ही हम आप द्वेष कर रहे हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, आदमी को खल रहा है आदमी, आज के परिवेश में आदमी को खल रहा है आदमी,
मरुस्थल सा जल रहा है आदमी, दूसरे का कौर मुंह से छीन कर आजकल में पल रहा है आदमी। आदमी आदमी की शक्ल से ही डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, कुछ समझ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज के परिवेश में लोगों का ये हाल हो गया है। मनुष्य ही मनुष्य को लूटने को खड़ा है, मनुष्य ही मनुष्य को मारने के लिए खड़ा है। ऐसे में क्या हम मानवता दर्शा पाएंगे, क्या हम मानवता सिखा पाएंगे? ध्यान देना मेरे भाई बहन, अगर संसार में भारत में अगर राम राज्य करना है ना, तो ध्यान दीजिएगा, किसी से लड़ने झगड़ने में या चिल्लाने में राम राज्य नहीं होने वाला। अगर राम राज्य करना है तो पहले अपने मन को जीत करके और अपने जीवन में राम राज्य लाइएगा ना, उसके बाद भारत में राम राज्य आ पाएगा। और जब तक हर व्यक्ति के मन में राम राज्य नहीं होगा ना, तब तक कितना भी प्रयास कर लेना, लड़ते रहना, लेकिन राम राज्य नहीं आने वाला है। हाँ, हमारे जीवन में जिस दिन राम जैसी मर्यादाएं, राम जैसे आदर्श हमारे जीवन में आ गए, समझ लेना अब राम राज्य निश्चित है। भारत का हर व्यक्ति अगर राम बनने की कोशिश करने लगा ना, तो राम राज्य आना कुछ कठिन बात नहीं है, आ सकता है, लेकिन बस व्यक्ति प्रयास करे। इसलिए ध्यान देकर के जीवन में हम हर किसी को अपना बना करके, हर किसी को अपना मान करके, संसार में सब जीवों को एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना रख करके, ये सब मेरे ठाकुर का परिवार है, मेरे गोविंद का परिवार है, ये भावना हृदय में जागृत करिएगा, तभी हमारे और दूसरों के जीवन का हम कल्याण कर पाएंगे। वसुदेव जी महाराज आज जब नंद बाबा से मिले, दोनों बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वसुदेव जी महाराज जानते हैं कि जो इनके यहाँ लाला है वो मेरा लाला है। अब स्पष्ट कह नहीं सकते हैं कि जो आपके यहाँ बेटा है वो मेरा ही बेटा है जिसका आप जन्मोत्सव मना रहे हैं, बता नहीं सकते। कह दिया कि आप चिंता मत करिए, दुखी मत होइए, आपके यहाँ जो लाला है ना, उस लाला को हम अपना लाला समझ करके प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, यहाँ वसुदेव जी महाराज ने नंद जी से कहा कि आप शीघ्र आप गोकुल के लिए प्रस्थान करिए, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है, उसकी बुद्धि कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए जल्दी जाइए और जाकर अपने लाला की रक्षा करिएगा। तब नंद बाबा ने यहाँ से माला जपना शुरू की, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। यहाँ कंस ने एक सभा बुलाई, और सभा क्यों बुलाई? तो कहा कि जो 8वीं संतान जो कन्या के रूप में वसुदेव जी महाराज जिसे गोकुल से लाए थे, जो भगवान की माया थी, इसने आकर के जब आकाशवाणी की कि तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, ये बात कंस के हृदय में लगी। कंस ने सोचा कैसे मारूं उस काल को, ब्रज में कहाँ होगा वो। तो बड़े बड़े मायावी राक्षसों को बुला करके एक मीटिंग रखी, और मीटिंग रख करके उस सभा में सबसे विचार विमर्श कर रहा था कैसे मरेगा, क्या करना चाहिए। उसी भरी सभा में बैठी हुई थी पूतना, और पूतना का काम क्या था? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाते शिशु सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना जो बैठी हुई थी, जब पूतना से कहा गया, पूतना ने कहा कोई मत जाइए, काम हम करेंगे, किसी को नहीं जाना है। कंस ने कहा कि तू जाएगी तो जाएगी कैसे, तेरा ये विकराल भयंकर स्वरूप, बड़े बड़े दांत, काला चेहरा, तुझे कौन घर में घुसने देगा। पूतना ने कहा महाराज वो आप चिंता मत करिए, मैं सब काम कर दूंगी, मैं अपने स्तनों में किसी तरह ना फंसने वाला जहरीला विष लगा करके जाऊंगी, और वो काम करूंगी जो एक माता काम करती है।
क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे भोजन पानी तो करते नहीं है, माँ का दुग्ध पान करते हैं। तो मैं भी जाकर के दुग्ध पान कराऊंगी और उस दुग्ध में किसी तरह ना पचने वाला जहरीला विष लगा रहेगा। एक तो घुट पिएगा, मर जाएगा, डाल करके चले आऊंगी। कंस ने कहा हाँ ये ठीक है। महाराज पूतना तैयार हुई और पूतना ने उस विकराल स्वरूप से एक बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया। अच्छा, पूतना कौन है जानते हैं? कौन है पूतना? पूतना है बुराई, अविद्या। और बुराई जो होती है ना मन, ये बुराई बाहर से देखने में तो बड़ी सुंदर होती है, लेकिन अंदर जो इसके प्रवेश करता है ना, वो जानता है कि कितनी कपटी, कितनी पापी होती है। आज संसार में कहीं भी बुराई जब देखने को मिलती है तो आंखें देखने को लग जाती हैं। तो बुराई को देखने के लिए आंखें आगे आती हैं, कान लग जाते हैं कि हम बुराई सुने, आंखें चाहती हैं हम बुराई देखें। लेकिन अच्छाई जो होती है, अच्छाई देखने में थोड़ी कठिन होती है, अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन जो अच्छाई को पकड़ लेता है ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन बुराई देखने में सुंदर तो होगी, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होगी, तुम्हारे जीवन को नष्ट करने वाली होगी, तुम्हारे जीवन को सुधारेगी नहीं। पूतना भी देखने में बाहर से बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से महाराज भावना क्या है? बालकों को मारने की। और पूतना वो है जिसके यहाँ कोई पूतना हो, एकदम सरल सा अर्थ है, लेकिन खुद का तो पूत है नहीं, और जिसे दूसरों का भी पूत नहीं पाता हो वो पूतना, उसे पूतना कहते हैं। और पूतना का काम क्या था? तो कहा कि दूसरों के बालकों को मार मार करके ये बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी। हमारे विद्वान कहते हैं कि पूतना जो है वो अविद्या है, और अविद्या का निवास 14 स्थानों पर होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यहाँ विद्या रहा करती है। लेकिन विशेष बात, जहाँ मेरे ठाकुर के नाम का गुणानुवाद किया जाता है ना, जहाँ मेरे बिहारी जी के नाम का नाम संकीर्तन किया जाता है, वहाँ ये अविद्या कभी प्रवेश कर ही नहीं, कभी नहीं आ पाती। और अगर पहुंच भी गई तो हाल क्या होता है? तो कहा जो पूतना का गोकुल में जाने के बाद मेरे प्रभु उसको टिकने नहीं देते, रहने नहीं देते। भक्तों के बीच में कभी अविद्या रहती ही नहीं है। और ब्रज में जो है पूरे भक्त हैं मेरे प्रभु के, जितने भी सब ब्रजवासी भगवान के प्रेमी हैं, इन प्रेमियों के, इन भक्तों के जीवन में कभी अविद्या नहीं रहती है। पूतना बड़ा दिव्य श्रृंगार करके, दिव्य स्वरूप बना करके गोकुल के लिए प्रस्थान करती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, पूतना जब गोकुल में पहुंची, पूरे नगर में भ्रमण करती रही, और जब यशोदा मैया के द्वार पर गई, अब लाला जन्म हुआ था महाराज, तो भीड़ भाड़ लगी रहती थी। सब गोपियां ग्वालवाल वहां विराजमान थे, सब बैठे हुए थे। और जैसे ही ग्वालवालों ने देखा तो सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री, लगता है साक्षात अप्सरा स्वर्ग से उतर करके आई है, कोई देवी है। ग्वालवालों ने कहा इसको जाने दे, जाने दे, रास्ता दे दे। ग्वालवाल महाराज एकदम अलग हो गए और सबने पूतना को जाने के लिए मार्ग दे दिया। पूतना प्रवेश करती हुई और यशोदा मैया जिस पालनी के निकट बैठी हुई थी, उस पालनी के निकट पूतना पहुंची। आज मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे मुंह में माखन मिश्री तो गया नहीं है, और ये मौसी जी मुझे विष पिलाने के लिए आ रही है। कोई बात नहीं, स्वागत है इनका, आने दो।
पूतना जब पालने के निकट गई ना महाराज, मैया यशोदा को प्रणाम किया। मैया ने कहा कि बहन आप कहाँ से आई हैं? तो कहा हम मथुरा से आई हैं और हमने सुनी कि आपके यहाँ लाला को जन्म हुआ याते दर्शन करने की नहीं, आशीर्वाद देने की नहीं चाहिए। मैया बोली अच्छा आओ बहना, खूब आशीर्वाद दो मेरे लाला को। हेलो यशोदा मैया ने जब इस प्रकार कहा, पूतना बनी मन मुस्कुराने लगी कि हाँ क्यों नहीं, अवश्य ही आशीर्वाद देने ही आई हूँ और इतना बड़ी आशीर्वाद देके जाऊंगी कि कभी जीवन में आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूतना पालने के निकट गई और जब भगवान ने पूतना को देखा तो तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। देख करके भी प्रभु नेत्र बंद कर लेते हैं। अब यहाँ नेत्र बंद क्यों किए गए, इस पर भी हमारे विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। हमारे विद्वान कहते हैं कि भगवान ने जो नेत्र बंद किए वो इसलिए क्योंकि भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे थे। तो कहा कि शिवजी महाराज की यहाँ क्या आवश्यकता पड़ गई, तो कहा कि भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और कहा कि प्रभु मैं तो भी नन्हा सा बालक हूँ, मुझे तो विष पीने का अभ्यास है नहीं, बल्कि आप तो समुद्र से जितना विष निकला था आप सारा ग्रहण कर गए थे, तो आप तो एक बार पी भी चुके हैं, इसलिए प्रभु कृपा करके इस बार पधारिए और जो विष मौसी जी मुझे पिलाने आई उस विष को आप ग्रहण करें, और मैं तो नन्हा सा बालक हूँ, मैं तो दुग्ध पान करूंगा। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, इसका तो दूसरा भाव है, मेरे प्रभु ने नेत्रबंद क्यों किए, तो कहा कि भगवान विचार कर रहे थे कि ये जो पूतना है ये अविद्या है, ये पाप है और ये मुझे दुग्ध पिलाने की भावना लेकर के आई है, ठीक है, लेकिन मेरे अन्य जो और ब्रज में नन्हे नन्हे सखा हैं उन ग्वाल वालों को मारने की इच्छा लेकर के आई है, और मेरे भक्तों के बारे में कोई बुरा करना तो दूर, अगर मेरे भक्तों के बारे में कोई बुरा सोचता भी है तो मैं उसकी तरफ कभी निगाह भी नहीं करता हूं, कभी देखता भी नहीं हूं, इसलिए मेरे प्रभु ने देखकर नेत्र बंद कर लिए। बड़े प्यारे प्यारे भाव संतों ने अपने अपने प्रकट किए हैं। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाया और उठा करके पूतना अपना स्तन भगवान के मुख में दे देती है। मेरे नन्हे से प्रभु पूतना का दुग्ध पान करना मेरे प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परिषद, भगवान ने जब दुग्ध पान करना प्रारंभ किया, पूतना ने सोचा छोटा सा बालक है, एक तो घूंट पिएगा, साथ जब उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया पूतना भयंकर ध्वनि में विकराल स्वरूप को पूतना छिपा न सके और नंद बाबा की बगिया में जाकर खड़ाम से जाकर के गिरी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। की जय हो। भगवान ने पूतना का जब उद्धार किया, पूतना चिल्लाती हुई नंद बाबा की बगिया में जब जाकर के गिरी, साप चुमुचाल नदी प्रभाषणी बड़ा गर्जना करती हुई जब नंद बाबा की बगिया में गिरी, धड़ाम से आवाज ब्रजवासियों के कानों में पहुंची। यशोदा मैया तुरंत दौड़ करके पालने में झांक करके देखा कि लाला कहाँ है। मैया ने देखा तो पालने में मेरे प्रभु का दर्शन जब नहीं हुआ, मैया घबरा गई और इधर छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बाल थे जाकर के जब यशोदा मैया को कहा, यशोदा मैया सभी ब्रजवासी मिलकर के जब नंद बाबा की बगिया में गए, वहां जाकर के देखा एक विशाल पर्वताकार शरीर, एक राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया तुरंत दौड़ करके बाल प्रभु को पूतना के वक्षस्थल से उठा करके अपने हृदय से लगा लेती है।
नंद बाबा जब यहाँ लौट करके आए, ब्रजवासियों ने सारी बात जब नंद बाबा को बताई कि बाबा आपके लाला ने आज गजब कर दिया, तो कहा कि क्या गजब किया? तो कहा कि जो एक भयंकर जब राक्षसी आई तो आपके नन्हे से बाल कृष्ण ने, आपके नन्हे से लाला ने उस राक्षसी को मार दिया। नंद बाबा बोले वाह, नन्नो सो लाला, ये कहा जाने राक्षसी को मारो, राक्षसी को आने ना है मारो। फिर तो कहा कि जब मैं मथुरा से आया ना तो पूरे रास्ते भर मैंने भजन करो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इस बात को मैं जानता हूँ, नारायण ने आके उस राक्षसी में दमुकरा धर दियो तो हमारे लाला की रक्षा है, हमारा लाला बच गयो, नारायण ने रक्षा करिए। बड़ी दिव्य भावना है ब्रजवासियों की। ये नहीं जानते हैं कि जो बाल कृष्ण, जो बाल स्वरूप में मेरे प्रभु व्रज में लीला करने के लिए आए हैं, इनके पुत्र बन करके आए हैं, ये साक्षात जिनका भजन कर रही है वही है। भगवान से ही भगवान के प्राणों की रक्षा की कामना कर रहे हैं नंद बाबा। इस प्रकार नंद बाबा ब्रजवासियों सभी ने मिलकर के पूतना के शरीर को काट काट करके महाराज अग्नि में जलाया, क्योंकि बड़ा विकराल स्वरूप था, इकट्ठा तो जला नहीं सकते थे। और जब उस शरीर को जलाया गया तो परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित उस शरीर को जलाने के बाद एक दिव्य सुगंध शरीर से प्रकट हुई। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु सुगंध और वो भी तामसी शरीर से? भाई पूतना का तो ना तो शरीर श्रेष्ठ है, ना इसका खान पान श्रेष्ठ है, ना इसकी जाति पाति श्रेष्ठ है, कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर इसके शरीर को जलाने के बाद सुगंध क्यों आ रही है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित ये शरीर की सुगंध नहीं है। तो कहा फिर? तो कहा इसके पूर्व जन्मों के जो भाव थे उन भावों की सुगंध ये निकल रही है। प्रभु कैसा भाव? तो कहा कि ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी, और जब मेरे बामन प्रभु राजा बलि के यहाँ गए और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर के इसके मन में पुत्र कामना जागृत हो गई, और इसने सोचा कि अगर ऐसा बालक मेरा होता ना तो मैं इसे अपना दुग्ध पान कराती। भगवान ने मनी मन वरदान दे दिया, और जब राजा बलि को मेरे प्रभु ने बंधवाया गरुड़ के द्वारा तो इसके मन में भाव जागृत हो गया, अगर ऐसी संतान मेरी होती ना मैं तो इसे विष पान कराती। मेरे ठाकुर जी ने दोनों इच्छाएं पूरी की और कहा कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन द्वापर में तेरी दोनों इच्छाओं को पूरा करूंगा। और आज मेरे प्रभु ने उस पूतना के दोनों भावनाओं को मेरे प्रभु ने पूरा किया, उसका कल्याण मेरे प्रभु ने कर दिया। देखिए भगवान जो है ना, हम आप सोचते हैं कि अच्छा दिखने पर मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाएगा, हाँ? बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके गोविंद के दरबार में जाएंगे तो मेरा ठाकुर खुश हो जाएगा, खूब धन पैसा इकट्ठा कर लेंगे, मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे, भगवान खुश हो जाएगा। या फिर खूब ढेर सारी मालाएं लेकर के जाए मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें भगवान को अच्छी नहीं लगती हैं। ना भगवान तुम्हारा धन देखते हैं, ना भगवान तुम्हारा शरीर देखते हैं, ना भगवान तुम्हारी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को देखते हैं। भगवान अगर देखते हैं ना तो केवल केवल और केवल एक तुम्हारे मन को देखा करते हैं, केवल मन। और आज जो मन भगवान को चढ़ाना चाहिए वो मन व्यक्ति का सबसे ज्यादा पवित्र हो गया है। बाकी शरीर खूब सुंदर सजा करके रखा है महाराज, तरह तरह के रंग रोगन पोत पोत करके शरीर को बड़ा सुंदर बनाए रहते, सुगंधित बना करके रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस शरीर को सुगंधित मत बनाइए, ना ही शरीर को सुंदर बनाइएगा। अगर बनाना है तो अपने मन को सुंदर बना करके रखिएगा। मन ऐसा होना चाहिए कि आप जिसके भी पास बैठे, आप जिससे भी बात करें तो आपकी मन की सुगंध उसके हृदय को छू जाए। ऐसा भाव आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु जाति पाति अन्य ये सब देखा नहीं करते हैं। उसको कब कौन सा गुण पसंद आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है उसका। इसलिए अपने जीवन को एक पुष्प की तरह बना करके रखिए
पुष्प आपने देखा होगा, अगर हम कभी किसी खिले हुए पुष्प को देखते हैं ना तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, होता है कि नहीं? पुष्प को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन हो कि हमारे जीवन में वो भाव, वो पवित्रता, वो आदर्श हमारे जीवन में हो कि जो भी हमारे संपर्क में आए ना, जो भी हमसे मिले, जो भी हमको देखे, वो देख करके प्रफुल्लित हो जाए। अगर हम जीवन में किसी को दुख नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते ना, तो किसी को दुख देने का अधिकार भी हमें नहीं है। इसलिए प्रयास करिएगा कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। जो भी हमसे मिले बस वो भी एक बार मुस्कुरा दे, एक बार खुश हो जाए। ये सबसे बड़ी सेवा है मेरा, सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपसे मिलकर के कोई मुस्कुरा जाता है ना, समझ लीजिए आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर लिया है। किसी दुखी व्यक्ति के जीवन में अगर मुस्कान आपकी वजह से आती है तो सबसे बड़ा सत्कर्म आपके जीवन का है। इसलिए जीवन ऐसा बना करके रखिएगा कि मेरे कब हमें कौन से गुण पर हमारे भी बीच जाए, कब उनकी कृपा भी ऊपर बरस जाए। इसलिए एक भरोसा बस उस ठाकुर पर बना करके रखिएगा, मेरे गोविंद पर बना करके रखिएगा, बस वो जीवन का कल्याण कर देगा। बाकी संसार में कितना भी प्रयास कर लेना, यहाँ कोई किसी का कल्याण महाराज कर ही नहीं सकता है। जब तक ठाकुर की शरण ग्रहण नहीं करोगे ना, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भरोसा एक केवल मेरे गोविंद का करिएगा। अच्छा, किस किस को विश्वास है, जरा हाथ उठाइए। कौन कौन विश्वास करता है मेरे प्रभु पर? सब करते ना, बड़े भाव से सभी मिलकर के गाएंगे। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, 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 सरकार श्याम का। और गोविंद पर विश्वास करने के बाद क्या हुआ? लगता है प्यारा हमको तो, लगता है राधे। हमको तो दरबार श्याम, लगता है प्यारा, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम और हाथों से राजू की सेवा करो। और इतना विश्वास अपने प्रभु पर है मेरा तो सही, लेकिन जो भी इसकी शरण में आएगा ना, कभी उसके जीवन में कमी नहीं रह सकती। जो दर पे आ गया कभी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कभी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कभी उसको नहीं रही, उसको नहीं रही। जी भर के उसने पा लिया, जीवन के उसने पा लिया, दर श्याम का, जीवन का उसने पा लिया दीदार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार आपका,
सरकार आपका हमने भरोसा कर लिया सरकार आपका और ये बात बिल्कुल सत्य है। कभी अजमा करके अपने जीवन में देखिएगा। संसार के लोगों को अजमाना और मेरे गोविंद को अजमा लेना। हाँ। जब जीवन में दुख आएगा ना उस समय संसारियों को पुकारना ही छोड़ करके भाग नहीं मरा। लेकिन उसी समय मेरे गोविंद को अगर पुकारोगे ना तो केवल और केवल दुख में मझधार में जब आपके जीवन की नैया डूबने लगे ना उस समय मेरे गोविंद का नाम पुकारोगे तो केवल मेरे गोविंद का नाम ही काम आएगा और कोई काम आने वाला नहीं है। जब नाम डूबने लगी मझधार में मेरी जब डूबने लगी मझधार में मेरी जब नाम डूबने हरि बोल नाव डूबने लगी मझधार में मेरी मझधार में मझधार में मझधार में मेरी जब नाम जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी तब क्या हुआ? तब नाम काम आ गया तब नाम काम आ गया सरदार श्याम तब नाम काम आ गया सरकार श्याम का तब नाम काम आ गया सरकार श्याम का मैं भरोसा कर लिया सरकार आपका हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का सरकार श्याम का सरकार श्याम का मुझे भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे मेरे प्रभु का स्वभाव है। बस भक्तों पर दया करना ये इनका बहुत बड़ा गुण है महाराज। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। और फिर भगवान का अगर ये गुण नहीं होगा ना तो भक्तों का कल्याण भी महाराज होगा नहीं कभी। केवल मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। भक्त कैसा भी हो बस कृष्ण से किसी तरह भी अगर प्रेम करे भी ना तो भगवान कल्याण करे बिना छोड़ते नहीं। और जिस समय पूतना पुकार रही थी अरे लाला छोड़ दे अरे लाला छोड़ दे अरे लाला छोड़ दे उस समय भी मेरे प्रभु ने यही कह दिया कि मौसी जी हम पे पकड़ो ही आगे हम पे छोड़ो नहीं आगे। और जिसको भी पकड़ में ना फिर भवसागर से पार करके ही छोड़ते मझधार में नहीं छोड़ते। ये मेरे प्रभु का स्वभाव। पूतना का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। कुछ समय बाद एक और भगवान ने बड़ी दिव्य लीला ब्रज में की। संकट भंजन जो छकड़े के रूप में राक्षस आया जिसका मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया। तृणाव्रत के रूप में राक्षस आया मेरे प्रभु ने उसका भी कल्याण किया उसका भी मेरे प्रभु ने उद्धार किया। भगवान नन्ही सी अवस्था में जब ये बाल लीलाएं करते ना तो ब्रजवासी बड़े चकित रह जाते चकित रह जाते। थोड़ा सा हृदय में ज्ञान जागृत तो होता कि नहीं नहीं ये साक्षात परमात्मा है। लेकिन पुनः सोच लेते अरे भला कोई इस तरह परमात्मा साधारण भेष में आएगा। लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा भगवान की माया के द्वारा ही वो पर्दा उनका हट जाता। इस प्रकार ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान नाना प्रकार की लीलाएं किए। भगवान जब
जब 1 वर्ष के हो गए, यहाँ वसुदेव जी और देवकी मैया एक एक दिन अपने लाला के जन्म से गिन करके आज जब 1 वर्ष हुआ तो सोचा अब नामकरण करवा देना चाहिए। लेकिन नामकरण कैसे हो महाराज, किसके द्वारा करवाए? तो कहा कि जो कुल पुरोहित हैं वसुदेव जी महाराज के, उनके गर्गाचार्य जी महाराज, कुल पुरोहित को भेज करके उनसे कहा कि प्रभु आप जाएं और जाकर के हमारे लाला का नामकरण संस्कार कराइए। क्योंकि एक पत्नी तो पहले से महाराज रह रही रोहिणी मैया, उनके पुत्र बलराम जी महाराज और दूसरा पुत्र वसुदेव जी महाराज स्वयं रख करके चले आए। तो गर्गाचार्य जी को कह दिया कि हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण आप करके आइएगा। गर्गाचार्य जी महाराज जब ब्रज में गए, जाकर के नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, जाकर के आवाज लगाई। नंद बाबा महाराज बाहर निकले, आकर के बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया। ये गर्गाचार्य जी महाराज हैं कैसे, बड़े विद्वान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, यदूना महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा श्रुतं मया संस्कृतं मन्यते वसुदेव जी महाराज ने जब ये कहा कि आप तो बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, आप तो बड़े प्रकट विद्वान हैं महाराज, और हमारे कुल के पुरोहित हैं, तो क्यों ना आप ही जाकर के नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी महाराज बात मान करके नंद जी के द्वार पर गए। बड़ा स्वागत सत्कार नंद जी ने किया, और स्वागत करने के बाद जब नंद बाबा ने पूछा कि कैसे आपका आना हुआ, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कह दिया कि आप तो जानते ही हैं, कहीं नामकरण करवाना तो कहीं विवाह संस्कार करवाना, ये हमारा काम है। अब ध्यान देना, यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज स्पष्ट नहीं कह सकते कि वसुदेव जी ने मुझे भेजा है। अगर वसुदेव जी ने भेजा है तो वसुदेव जी क्यों भेज रहे हैं, ये भी प्रश्न नंद बाबा कर सकते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने स्मरण नंद जी को आ जाए कि हमारे संतानों का नामकरण संस्कार होना है, इसलिए कह दिया कि कहीं नामकरण करवाता हूँ, कहीं विवाह संस्कार करवाता हूँ, ये तो मेरा काम ही है। अब निकल रहा था, सोचा कि आपके पुत्र के दर्शन भी करना जाए। नंद जी ने कहा कि हाँ बाबा, चौखी याद दिला दिया, हमारे पुत्र को भी नामकरण संस्कार हो, कृपा करके आप ही नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले नहीं नहीं नंद जी, हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। तो कहा क्यों बाबा? तो कहा आपको विदित है मैं वसुदेव के कुल का कुल पुरोहित हूँ, और अगर मेरे द्वारा नामकरण संस्कार किया गया ना और ये बात कंस को पता चल गई तो कंस जरूर कुछ भ्रम पाल लेगा और वो कुछ उत्पात करे, ये मैं नहीं चाहता। नंद जी ने कहा नहीं नहीं, किसी को विदित नहीं होगा, बस आप तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने आए ही थे, इसलिए बात मानकर नंद बाबा की और माताओं को बुला करके नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को माताएं लेकर के बैठी अपनी अपनी गोदी में, और जब नामकरण संस्कार करना श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने प्रारंभ किया। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, ये जो रोहिणी की गोदी में जो लाला बैठा है ना, ये तो छोटा वाला लाला है, लेकिन जो यशोदा की गोदी में बैठा है, पहले इसका नामकरण संस्कार करूंगा, क्योंकि ये बड़ा दिखाई देता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो ये जो बड़ा वाला बेटा है ना, इसके जीवन में इसके बल की अधिकता बहुत होगी, और बल की अधिकता होने के कारण इसको बलराम कहेंगे। ये दूसरों का कल्याण करने वाला है। और इतना ही नहीं, एक नाम और रखा, तो कहा क्या? तो कहा इसका नाम होगा बलभद्र। भद्र माने होता
और जिसका बल समाज का कल्याण करने के लिए हो वो बलभद्र कहलाता है। महाराज दुनिया में बड़े बड़े बलवान व्यक्ति हैं, लेकिन कई लोग अपने बल का दुरुपयोग कर दिया करते हैं, समाज के जो कल्याण के लिए करना चाहिए उसका दुरुपयोग कर लिया करते हैं। लेकिन भगवान ने अगर बल दिया है ना, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे आपका राजनीतिक बल हो, कैसा भी बल अगर आपको है, आप समाज की सेवा किसी तरह अगर करवा सकते हैं ना, तो समाज के कल्याण के लिए सेवा करिएगा, ना कि समाज दुखी हो ऐसा काम मत करना। बलराम जी का नामकरण संस्कार किया और कहा कि इसका एक और नाम होगा, इसको संकर्षण भी कहेंगे, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाने के कारण इसका नाम संकर्षण होगा। और जो इस बात को जानते हैं वो संकर्षण कह करके ही से पुकारेंगे। इस प्रकार दिव्य नामकरण बलराम जी महाराज का किया। यशोदा मैया बैठी और कहा कि बाबा ये सब तो ठीक है, बड़े बेटे का नामकरण संस्कार कर दिया, लेकिन अब ये जो छोटा वाला है ना, जल्दी से इसका नाम रख दीजिए बढ़िया सा। और बाबा ऐसा नाम रखना जिसको मैं ले सकूं, क्योंकि मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ, मुंह में एक भी दांत नहीं है, कहीं ऐसा नाम मत रख देना जो मैं केवल सुन पाऊं, ले पाऊं ही नहीं। कई माता पिता नाम रखते हैं ना कि जो नाम खुद ना ले पाए वो अपने बच्चों का नाम रख देते सुन करके, क्योंकि आज का फैशन जो चल रहा है ना महाराज, नाम भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, बढ़िया नाम होना चाहिए। यशोदा मैया ने कहा बाबा कोई चोखो सो नाम रखियो, बढ़िया सो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देवी ये जो आपका छोटा वाला बेटा है ना, इसके नाम की तो कोई गिनती नहीं है मैया कि कितने नाम हैं, लेकिन तू कहती है तो एक नाम रख देता हूँ। इसका रक्त वर्ण पहले था, फिर इसका पीत वर्ण था, और अभी कृष्ण वर्ण होने के कारण इसको कृष्ण कहेंगे। यशोदा मैया बोली बाबा कहा नाम रखो? कहा मैया कृष्ण। मैया बोली बाबा ये तो 7 जन्म में मैं नाम न ले पाऊं, तो कोई चोखो सो नाम, सरल सो नाम रख दे। या नाम को मैं अपने लाला को पुकारूं तो कम से कम नाम तो ले लूं, या नाम को तुम्हें ले ही ना पाऊं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया इससे उत्तम नाम और कहा हुए। मैया बोले तूने रख दियो? बोले हाँ मैंने तो नामकरण संस्कार कर दियो। बोले कब मैं नामकरण संस्कार कर लूं अपने लाला को? तो कहा मैया कर ले। मैया बोली बाबा तूने तो जो नाम रखो सो ठीक है, लेकिन मैं तेरो रखो नाम ना पुकारूंगी, मैं तो अपनो रखो नाम पुकारूंगी। तूने कहा नाम रख दियो मैया? तो कहा मैं तो अपने लाला को कदुआ कहूंगी, सबसे सरल तो नाम है। और मैया का प्यार का नाम मेरे गोविंद को कदुआ कह करके ही मैया बुलाया करती थी, जब भी बुलाती थी। बड़ा दिव्य नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। लेकिन यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज के हृदय में जब थोड़ा सा संदेह जागृत हुआ ना, तो गर्गाचार्य जी महाराज को संदेह को मिटाने के लिए मेरे प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला की। कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज जब यशोदा मैया के घर आए ना, यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आपका पदार्पण हुआ है, क्यों ना भोजन करके मेरे घर से जाइएगा, भूखे मत जाइएगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया किसी के हाथ का भोजन तो हम करते नहीं है, हम तो स्वयं पाके अपने हाथ से बनाते हैं, स्वयं ही पाते। मैया बोली कोई बात नहीं बाबा, सामग्री मैं दे देती हूँ, तू बना ले और भोजन पाके ही घर से जाना, क्योंकि हमारे संत कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए भूखे मत जा बाबा। ठीक मैया तेरी इच्छा है तो बना लेता हूँ। मैया यशोदा ने बढ़िया खीर के लिए चावल दे दिए, दूध दे दिया। दूध की महाराज कोई कमी थोड़ी थी, सब सामग्री बाबा को दी। बाबा ने बढ़िया से भोजन पकाया, भोजन बना करके तैयार किया। खीर प्रसादी बन गई, पूरी बना ली बाबा ने, सब्जी बना ली, और बना करके भोजन जैसे ही तैयार हुआ। और जो वैष्णव होते हैं ना, वो भगवान को बिना प्रसाद लगाए प्रसाद नहीं पाते।
तो गर्गाचार्य जी महाराज ने भी प्रसाद की थाली लगा करके सबसे पहले प्रभु को प्रसाद लगाया और मंत्र पढ़ करके महाराज आंख बंद करके हाथ जोड़कर जब बैठे और कहा प्रभु आइए प्रसाद पाइए। और जैसे ही महाराज इतना कहा ना तो मेरे ठाकुर जी गुटुवन गुटुवन बाहर खेल रहे थे और जैसे ही यहाँ गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे प्रसाद लगाने के लिए, वहां से मेरे ठाकुर जी आए और आकर के जो मिट्टी भरे हाथ थे ना वही मिट्टी के सने हुए हाथ खीर में डाल करके प्रसाद चल रहा है मेरे प्रभु का। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज का मंत्र पूरा हुआ, आंखें खोली, सामने देखा तो प्रसाद चल रहा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब देखा तो तुरंत यशोदा मैया को पुकारा, यशोदा, अरे यशोदा, ये जो तेरा लाला है ना, या लाला कुशमाल, मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा रहा था और ये आकर के इसने प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा मैया तुरंत दौड़ करके आई, प्रभु को गोदी उठाया, उठा करके कहा कि बाबा आप चिंता मत करिए, छोटा बालक ये जानता नहीं है, इसलिए कृपा करके इसको क्षमा कर दीजिए, आप दूसरा भोजन बना ले, भूखे मत जाइएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, बना लेता हूँ। मैया तो लाला को लेकर के चली गई, सब प्रसादी महाराज यहाँ पुनः दे दी। बाबा ने सोचा क्या बनाऊं। बाबा ने सोचा क्यों ना खिचड़ी बना ली जाए, जल्दी बन जाएगी और जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैया ने सब सामग्री दी खिचड़ी प्रसाद बनाने के लिए और यहाँ बाबा ने खिचड़ी बना करके तैयार करी। मैया बगिया में जाकर के बैठी हुई थी, प्रभु खेल रहे थे और भगवान को डराने के लिए हाथ में छड़ी ली हुई थी मैया यशोदा। जब तक यहाँ बाबा का प्रसाद बना तब तक यशोदा मैया वृक्ष से टिक करके सो गई। वहां यशोदा मैया सोई, यहाँ बाबा का प्रसाद तैयार हुआ और जैसे पुनः प्रसाद लगाने के लिए बैठे ना और पुनः वही क्रिया, हाथ जोड़कर बैठे, प्रसाद लगाया, मंत्र पढ़ा, आंख बंद करी और जैसे ही कहा प्रभु आकर के प्रसाद लगाइए, सोई मेरे ठाकुर जी ने देखा फिर बुला रहा है बाबा, क्यों ना फिर जला जाए। लेकिन सबसे पहले तो ये जो मैया छड़ी लिए हाथ में, छड़ी को जलाना पड़े। सो जो मैया सो गई उसके पास पड़ी थी छड़ी, उठा करके ले गए अग्नि में जाकर स्वाहा कर। सबसे पहले उसको जलाया क्योंकि पिटाई तो इसी से लगनी है। उसको जलाने के बाद फिर मेरे प्रभु गए, बाबा हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठे थे महाराज, यहाँ मेरे प्रभु ने जाकर के वही गुटवन गुटवन चल करके गए और खिचड़ी प्रसाद को लेकर दोनों हाथों में भगवान और जैसे महाराज फिर गर्गाचार्य जी का मंत्र पूरा हुआ, आंखें खोल करके देखी, इस बार जैसे लाला को सामने देखा फिर झूठा कर दिया। बाबा को आया क्रोध और चिल्लाए, अरे यशोदा, ओ यशोदा, इस लाला को तू समझा दे, ये बार बार आकर के प्रसाद झूठा कर देता है, मैं भगवान को भोग लगाता हूँ, यहाँ करके झूठा करके चला जाता है। यशोदा मैया की नींद खुली, तुरंत दौड़ करके गई, जाकर के जब देखा महाराज बड़े क्रोधित हो रहे गर्गाचार्य जी महाराज। यशोदा मैया ने तुरंत लाला को गोदी उठाया और कहा बाबा इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, ये नन्हा सा बालक ये थोड़ी कुछ जानता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब ये लीला देखी ना, गर्गाचार्य जी समझ गए कि जरूर ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये साक्षात मेरा परब्रह्म परमात्मा ही है जो ब्रज में लीला करने के लिए यहाँ आया है प्रभु का। और कहा कि लाला अगर आगे से ऐसी लीला करी ना तो कान पक जाएंगे। संत को परेशान नहीं करते, संत का अपमान नहीं करते। इस प्रकार बड़ी ही दिव्य लीला ब्रजवासियों को मोहित करने के लिए मेरे बाल प्रभु ने इस लीला को किया। गर्गाचार्य जी महाराज भी बड़े आनंदित हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परिषद ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए मेरे प्रभु घर में ही जब माता को आनंदित करने के लिए एक बार मेरे प्रभु ने लीला की। मैया यशोदा किसी कार्य जब घर से बाहर गई, जितनी भी माखन की मटकियां रखी हुई थी मेरे प्रभु ने जाकर के उन मटकियों में हाथ डाल करके जो माखन था वो माखन का प्रसाद मेरे प्रभु लगाने लगे। अर्थात चोरी से मेरे प्रभु प्रसाद पा रहे। यशोदा मैया इतने में लौट करके आई, आकर के देखा कि लाला दोनों हाथों में माखन लगाए हुए मुंह पर खा रहा है माखन को।
यशोदा मैया ने जैसे ही देखा प्रभु तुरंत अलग हो गए और कहा कि मैया तू कुछ और मत सोचना, मैं माखन नहीं खा रहा था। मैया को बोलने का अवसर ही नहीं दिया और मैया से कहने लगे मैया मैं माखन की चोरी नहीं कर रहा था, ये जो तेरा माखन रखा हुआ था ना इसमें चींटियां पड़ गई थी इसलिए मैं चींटियां निकाल रहा था। अपने दूध मुहे बालक की बातों को सुनकर माँ बड़ी आनंदित होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। और ध्यान दीजिएगा जरा, जब कोई चोर जब बनना प्रारंभ होता है ना, कोई संतान कोई बालक जब चोर बनता है ना, तो सबसे पहले कहाँ चोरी करता है आप बताइए, कहाँ चोरी करता है? बोलिए। जब कोई बालक चोर बनने का गुण अगर उसमें जब चोर बनना प्रारंभ होता है ना, तो सबसे पहले चोरी अपने घर में ही किया करता है। सबसे पहले चोरी घर में करेगा, उसके बाद फिर दूसरों के घर जाकर के चोरी करना प्रारंभ करेगा। यहां से मेरे प्रभु की ये माखन चोरी की दिव्य लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने जब 2 बार घर में माखन की चोरी की, माँ तो हृदय से लगाकर माँ ने ध्यान नहीं दिया, माँ ने दिमाग से हटा दिया। कोई भगवान की लीला पर ध्यान, अरे छोटा सा बालक है। और जब महाराज ध्यान नहीं दिया तो आज मेरे प्रभु ने सोचा क्यों ना घर की चोरी तो बहुत हो गई, अब जाकर के ब्रज में और गोपियों के घर जाकर माखन खाया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान बिना बुलाए गए हो महाराज, बिना बुलाए भी नहीं गए मेरे ठाकुर जी। हाँ, गोपियों की आंतरिक भावना ये थी कि गोविंद हमारे घर आकर के माखन चुराए, नंद का लाला हमारे घर आकर के माखन खाए। लेकिन गोपियां बेचारी क्या करे महाराज, गोपियां भी जो नवविवाहित थी, जिनका विवाह होकर के आया था, बेचारी घर से बाहर जा नहीं पाती। एक गोपी ने जब भगवान का दर्शन किया, यशोदा मैया एक दिन अपने प्रभु को उंगली पकड़ करके चलाना सिखा रही थी। और जब चलाना सिखाया तो मेरे प्रभु खड़े हुए, मैया ने छोटी छोटी सी नूपुर पायल लेकर के मेरे गोविंद के चरणों में बांध दी, पिना दी। कई माताओं का ये भाव होता है, अगर बेटा भी होगा ना तो बेटा जब नन्हा सा रहता है, चलना सीखता है, तो माताएं बेटी का भाव रखकर उसको पायल पहना देती है, नूपुर उसके पैरों में बांध देती है। मेरे गोविंद के चरणों में भी यशोदा मैया ने जब नूपुर पहनाए और जब मेरे गोविंद ने चलना प्रारंभ किया, नूपुर जब बजे, उनकी ताल पर मेरे ठाकुर जी ठुमका लगा देते। अब जरा ये बताइएगा कि दुनिया को जो एक उंगली के सारे पर चला रहा है, पूरी दुनिया जिसके सारे पर नाच रही है, अगर वही ठुमका लगा करके नाचने लगे फिर क्या होगा दुनिया वालों का? मेरे ठाकुर जी का एक ठुमका लगाना महाराज यशोदा मैया सब